हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और यहाँ पे हो रहा है आज स्नो। आज है सैटरडे, तो मैं आज लेट उठी थी। सैटरडे को तो लेट ही उठना बनता भी है। मंडे टू फ्राइडे बहुत बिजी हो जाता है। तो चाय पीने के बाद मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट बनाई थी और ब्रेकफास्ट में था प्लेन डोसा विद पीनट एंड कोकोनट चटनी, और उसके साथ मैंने बनाया था मैंगो शेक। और यहाँ पे अम्मू को मैंने ब्रेकफास्ट करवा दिया था। यहाँ पे आस्था को मैंने रेडी कर दिया है, वो जा रही है कराटे क्लास के लिए। तो मैं उसका हेयर कॉम कर रही हूँ और वो तरह तरह के फेसेस बना रही, क्योंकि वो बैठ नहीं सकती है। उसको हमेशा मतलब कुछ ना कुछ बदमाशी करना होता है। और पीछे संकेत ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और मैं जल्दी जल्दी इसका कॉम कर रही हूँ, बिकॉज वो लेट हो चुकी थी। तो बस इसको मैं अभी कराटे क्लास के लिए भेजूँगी। आस्था का बेड यहाँ पे बन चुका है और वो तरह तरह के फेसेस बना रहे, आपको दिख ही रहा होगा। और यहाँ पे मैं अपने बच्चों को दे रही हूँ मॉइस्चराइज़र। मैं इन दोनों के लिए अविनो का मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ, वो बेस्ट होता है बच्चों के लिए, बिकॉज विंटर में स्किन भी ड्राई हो जाते हैं। और मैं इनको 365 डेज मॉइस्चराइज़र ही लगाती हूँ, पाउडर मैं नहीं लगाती हूँ कभी भी। और यहाँ पे आस्था अपना बूट पहन रही है। आज बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुका था और अमू इसका फेवरेट मरमेड लेके इधर उधर भाग रही है। और मैं आस्था को यहाँ पे जैकेट दे रही हूँ। जब अमू नहीं आस्था जब नहीं रहती है, वो जब बाहर रहती है स्कूल या कुछ क्लास करने जाती है, तो ये जो मरमेड अमू ने लिया है ये अमू के हाथ में होता है, बिकॉज ये आस्था का फेवरेट मरमेड है, इसलिए अमू ने उसको दिया। और वो फिर उसको रिटर्न कर दी, क्योंकि उसको कराटे क्लास जाना था। अभी वो रूम में भाग गई है अमू। उसके बाद आस्था यहाँ पे रेडी हो चुकी है और वो निकलेगी अपनी कराटे क्लास के लिए। और अमू भी यहाँ पे बैठ रही है, क्योंकि हम यहाँ पे बैठ के शू पहनते हैं। तो अमू को लग रहा है कि पापा मुझे भी लेके जाएंगे, इसलिए वो बैठी है यहाँ पे कि उसको भी शू पहनाया जाएगा। बाद में उसको पता चल गया कि वो नहीं जाएगी। तो यहाँ पे अभी निकल रही है आस्था कराटे क्लास के लिए। और मैं अभी बाहर में आपको दिखाती हूँ कितना स्नो हो गया। बाद में ये मेल्ट भी। हमारे कार पे बहुत ज़्यादा स्नो हो गया था, तो हमने संकेत ने उसे अच्छे से क्लीन किया। पहले ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है जब स्नो होता है तो। और हम शेड में पार्क करना भूल गए थे, इसीलिए ये हुआ है। तो अभी संकेत जल्दी जल्दी स्नो हटा रहे हैं यहाँ पे। और बस स्नो हटाने के बाद संकेत यहाँ पे कार में बैठ चुके हैं और अभी वो जा रहे हैं क्लास के लिए। और जैसे ही मैं आस्था को छोड़ के बाहर से आई ऊपर, तब मैंने देखा कि यहाँ अमू मैडम बैठ के अपना बेबी फिल्म देख रही हैं, जो कि उसका फेवरेट काम है। सारे बच्चों का वो फेवरेट काम है। और ये है मेरे अपार्टमेंट का पीछे का एरिया, तो बालकनी भी पूरा फुल हो चुका था। और यहाँ पे मैंने अमू को दिया था कुछ रेज़न, जो बहुत इंजॉय करके खा रही थी। उसको रेज़न्स बहुत अच्छे लगते हैं। और तब तक मैं अमू को रेज़न्स देने के बाद मैं यहाँ पे आ गई वॉशर में कपड़े डालने के लिए। और 2 पॉट्स इनफ है, बिकॉज ज़्यादा कपड़े थे नहीं। उसके बाद वॉशर में कपड़े डालने के बाद मैं जल्दी जल्दी किचन क्लीन करूँगी, क्योंकि मुझे जाना है शॉपिंग करने के लिए। और उसके बाद जैसे ही मैं किचन से बाहर आई, तो मैंने ये देखा कि यहाँ पे अमू ने अपने चेयर को फेंक दिया, बोल भी फेंक दिया रेज़न्स खाने के बाद ही। और यहाँ पे वो बैठ के टीवी देख रही हो। तब तक मैं आ गई किचन में सारे डिशेस को क्लीन करने के लिए। और मेरे पास डिश वॉशर है, पर ज़्यादा बर्तन नहीं थे, तो मैं उसको हाथ से ही धोना प्रेफर करती हूँ जब ज़्यादा बर्तन नहीं होते हैं तो।
और यहाँ पे मेरे सिंक का एरिया अच्छे से क्लीन हो चुका है। उसके बाद वहाँ पे आपको वो दिख रही हुई वो बैठी है और अब मैं जा रही हूँ सारा रूम साफ़ करने के लिए। और तब तक आस्था आ चुकी थी जब तक मेरा काम ख़त्म हुआ था। और यहाँ पे वो अपने कराटे के सारे मूव्स दिखा रही है। और पता ही है कि बच्चे जब घर में रहते हैं तो बहुत परेशान करते हैं, तो वही काम आस्था भी कर रही थी। तो उसको जंप करना और ये सब बहुत पसंद है, इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि उसको मैं जिम्नास्टिक क्लास में डालने वाली हूँ। और उसके बाद जैसे ही मैं किचन में गई तो यहाँ पे मेरे सारे कपड़े वॉश हो चुके थे और अब मुझे उसको ड्रायर में डालना है, तो मैं उसे ड्रायर में डाल दूँगी। और ड्रायर में डालने के बाद मैं जाऊँगी बात लेने के लिए। मैंने लंच भी बना दिया था और यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ अपनी फ्रेंड के साथ शॉपिंग पे जाने के लिए। संकेत जाएंगे दूसरे स्टोर में और मैं मेरी फ्रेंड के साथ जाऊँगी बर्लिंगटन, क्योंकि वहाँ से कुछ शॉपिंग करना था। और यहाँ पे अमू भी बहुत नखरे करती है। तो ये रहा मेरा फुल लुक। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ शॉपिंग पे जाने के लिए। और अमू यहाँ पे उसको चाहिए कि मम्मा उसको हमेशा अपने साथ रखे, क्योंकि वो जब से उसका मुंडन हुआ ना तब से वो बहुत ही ज़्यादा क्रैंकी होने लगी है। और मैं उसको बोल रही हूँ कि आमू से हाय, बट वो करना नहीं चाह रही है हाय। तो यहाँ पे संकेत उसको शू पहना रहे हैं और बस हम थोड़ी देर में निकलेंगे, क्योंकि बाहर बहुत ठंड है तो बच्चों को अच्छे से पैक करके लेके जाना पड़ता है। तो यहाँ पे अमू रेडी हो गई है और संकेत यहाँ पे निकल गए हैं उसको वो और जैसे ही मैं रेडी होकर नीचे आई, यहाँ पे कार में अम्मू बैठी हुई थी और वो चिप्स खा रही थी और सारा स्नो मेल्ट हो चुका था। और हम निकल गए शॉपिंग के लिए। मैं जाऊंगी शॉपिंग के लिए और संकेत जाएंगे ग्रोसरी शॉपिंग के लिए। यहाँ पे मैं बर्लिंगटन पहुँच गई और ये है बर्लिंगटन स्टोर। और संकेत मुझे और आस्था को यहाँ पे ड्रॉप कर दिया और यहाँ पे मैं एंटर कर रही हूँ। मैं अपनी फ्रेंड को यहाँ पे ढूंढ रही थी वो कहाँ, और वो यहाँ पे मिली स्ट्रेटनर के साथ और वो यहाँ पे हैंडबैग्स दिखा रही थी और ये रही मेरी फ्रेंड। तो यहाँ पे हम अपना शॉपिंग स्टार्ट कर चुके हैं और मैं भी कुछ देख रही थी, बट मुझे उतना कुछ पसंद नहीं आया। प्राइस बहुत अच्छा था यहाँ का। और आस्था भी अपने लिए कुछ ज्वेलरीज देख रही थी, उसका था कि मामा ये ले लो, मामा ये ले लो। और यहाँ पे मैं आ गई चेंजिंग रूम में आस्था के साथ मस्ती कर रही मैं यहाँ पे। और बस शॉपिंग करने के बाद हम बिलिंग करवा के निकल गए घर के लिए।